हर हर महादेव दोस्तों, जय माँ गायत्री। हमारे चैनल शिव गायत्री महातंत्र पर आप सभी दोस्तों का, आप सभी साधकों का एक बार फिर से पुनः स्वागत। 10 महाविद्या साधना के अंतर्गत काली कुल में आज हम आ पहुंचे हैं माता धूमावती पर। माता धूमावती जो कि भगवान धूमेश की पत्नी हैं, साथ ही धूमेश की शक्ति हैं, पर उन्होंने साक्षात अपने पति को ही निगल लिया था, अतः वह विधवा हो गई थी। इसलिए माता धूमावती विधवा रूपी शक्ति हैं और इनके जो शिव हैं वो धूमेश हैं, जो कि धूम्र अथवा वायु रूप में इस संसार में फैले हुए हैं। माता धूमावती की साधना प्रायः तो नहीं की जाती, पर किसी विशेष परिस्थिति में हमारा संप्रदाय एवं हमारे गुरु इस साधना को पूर्ण करवाते हैं और केवल उस परम पिता की दया होने पर और साक्षात गुरु का आशीर्वाद होने पर, उसकी उपस्थिति होने पर ही हम यह साधना संपन्न कर सकते हैं। आप में से जो लोग समझते हैं कि जैसे तैसे बैठ के कर लेंगे, बिना कोई गुरु के होते, बिना कोई दीक्षा के, केवल भक्ति रूपी भी अगर आप करना चाहते हैं तो ये साधना आप लोगों हेतु नहीं है। भयानक से भयानक महामारी के नाश हेतु, ऐसे उपद्रवों का नाश हेतु जिसका आप कोई अंत नहीं दिखाई दे रहा हो, बड़ा से बड़ा रोग, दुख, शोक, संताप, क्लेश, कलह, वाद विवाद जब अपने चरम सीमा पर होता है, तब उसमें निजात पाने हेतु, तब उसमें उत्तीर्ण पाने हेतु, तब उसमें सफलता पाने हेतु महाविद्या धूमावती की साधना की जाती है। जब बिल्कुल परिस्थिति अंत तक चली गई हो, अब इसके आगे कोई रास्ता न बचा हो, तब भगवती धूमावती की उपासना हमारे गुरु संपन्न कराते हैं। कौन लोग कर सकते हैं यह साधना? ये साधना वे लोग कर सकते हैं जिन्होंने अपने गुरु से दीक्षा प्राप्त की हो, जिन्होंने कम से कम गुरु मंत्र का 1.25 लाख जप कर लिया हो। यदि 11 लाख पुरस्चरण कर लिया हो तो बहुत ही अच्छी बात है। जिस पर गुरु की साक्षात कृपा है, जिसके पास गुरु की उपस्थिति है, जिस पर परम पिता का आशीर्वाद है, जो निर्भय है, जो निडर है, वे लोग ही इस साधना को कर सकते हैं। इस साधना को आप नवरात्र, होली, दीपावली, महाशिवरात्रि एवं अमावस्या से कर सकते हैं। ध्यान रहे, यह साधना पूर्णिमा के दिन से नहीं की जाती। इस साधना को आप किसी शक्तिपीठ, किसी देवी मंदिर अथवा किसी निर्जन स्थान, जैसे कोई निर्जन कमरा, और निर्जन कमरा भी उस घर का जिसमें कोई लोग ना रहते हो, जो बिल्कुल निर्जन स्थान पर बसा हो, जो बिल्कुल बीहड़ वीराने में बसा हो, जहां मानवता नहीं बसती, जहां फसल नहीं उगा हो 10-15 सालों से, जहां कोई फूल, फल, पौधा, वृक्ष इत्यादि कोई प्रकृति की ऐसी संतान नहीं उत्पन्न हुई हो, कम से कम 10-15 वर्षों से ऐसे स्थानों पर धूमावती की साधना की जाती है। कब से यह साधना की जाती है? यह साधना ठीक रात्रि 12 बजे से की जाती है, न पहले न बाद में। दिशा जो होगी, तो यह साधना की दिशा दक्षिण दिशा है। माला के रूप में आप काली हकी की माला या फिर नरमुंड की माला का प्रयोग कर सकते हैं। वस्त्र के रूप में काली धोती, काला गमछा, और आपका जो सर है वह काले कपड़े से अवश्य ढका होना चाहिए। आसन के रूप में काला ऊनी आसन। दिया के रूप में सरसों का तेल का दीपक। पुष्प इनको नहीं लगता। भोग के रूप में आप कुछ भी मिष्ठान का भोग लगा सकते हैं। प्रायः बतासे का भोग लगाया जाता है, या मिष्ठान में आप किसी भी चीज का भोग मां को अर्पित कर सकते हैं। अब किसी शुभ दिवस पर सर्वप्रथम स्नान आदि से निवृत्त होकर आपने जो साधना का स्थल चुना है उसे भली भांति धोकर गोमूत्र, गंगा जल छिड़क लें, पवित्र हो लें, और साथ ही साथ उस स्थान को भी पवित्र कर लें। अब पवित्र वस्त्र धारण कर लें, माता पिता गुरु का आशीर्वाद प्राप्त कर लें। अब एक बजोट की स्थापना करें जिस पर काला वस्त्र बिछा लें। उस पर माता धूमावती की मूर्ति, जो कि अष्ट धातु या पीतल या चांदी की हो सकती है, अथवा फोटो की स्थापना आप कर सकते हैं। ध्यान रखें, इस साधना में भगवान शिव की स्थापना नहीं होगी। अब पीतल अथवा चांदी अथवा धातु के प्लेट में माता धूमावती के यंत्र की स्थापना करनी है। उस यंत्र की स्थापना के पहले जो आपने प्लेट लिया है
उस प्लेट में काजल से मां का बीज लिखें, जो कि बीज है धूम। बीज काला काजल से लिखने के बाद उसके ऊपर प्राण प्रतिष्ठित धूमावती महाविद्या यंत्र की स्थापना करें। अब माता धूमावती की एवं उस यंत्र की पंचोपचार रूपी पूजन करें। धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, गंध। पुष्प भूल कर भी लाल मत चढ़ा दीजिएगा, क्योंकि लाल श्रृंगार का प्रतीक है और माता धूमावती विधवा हैं। तो फूल का चुनाव आप सफेद पुष्प का चुनाव कर सकते हैं। दीपक के रूप में इस साधना में शुद्ध सरसों के तेल के दीपक को ही प्रज्वलित करें। अब संकल्प की बारी है। तो संकल्प हेतु हाथ में अक्षत, सफेद पुष्प, जल लेकर अपना नाम, आदरणीय पिता का नाम, गोत्र एवं स्थान बताएं। इन सभी के अतिरिक्त अपनी इच्छा को भी प्रकट करें कि आप किस इच्छा हेतु यह साधना को कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, आपको 40 दिनों में 1.25 लाख मंत्र जप को पूरा करना होता है। 40 दिनों में 1.25 लाख मंत्र जप। आप यथाशक्ति आप माला का जो बंटवारा है उसे स्वयं कर सकते हैं कि आप कितनी मालाओं को करेंगे एक रात में। संकल्प के बाद आपने जो हाथ में सब लिया था उसे भूमि पर छोड़ दें। अब बारी आती है विनियोग की। विनियोग इस प्रकार है। ओम अस्य श्री धूमावती महामंत्रस्य पिप्पलाद ऋषि श्रीवत् छंद श्री ज्येष्ठा धूमावती देवी धूम बीजम स्वाहा शक्ति धम कीलकम ममाभीष्ट सिद्ध्यर्थे जपे विनियोग। ऋषियादि न्यास। बाएं हाथ में जल लेकर दाहिने हाथ की समूहबद्ध 5 उंगलियों से नीचे दिए गए निम्न मंत्रों का उच्चारण करते हुए अपने भिन्न भिन्न अंगों को स्पर्श करें। पिप्पलाद ऋषि नमः शीर्षि, सर को स्पर्श करें। त्रिवत छंद से नमः मुखे, मुख को स्पर्श करें। श्री ज्येष्ठा धूमावती देवताय नमः हृदय, हृदय को स्पर्श करें। धूम बीजाय नमः गुहे, गुप्तांग को स्पर्श करें। स्वाहा शक्ति नमः पादयों, दोनों पैरों को स्पर्श करें। विनियोगाय नमः सर्वांगे, पूरे शरीर को स्पर्श करें। करन्यास। अपने दोनों हाथों के अंगूठों से अपने दोनों हाथ की विभिन्न उंगलियों को स्पर्श करें। धाम अंगुष्ठाभ्याम नमः, दोनों तर्जनी उंगलियों से दोनों अंगूठे को स्पर्श करें। धीम तर्जनीभ्याम नमः, दोनों अंगूठों से दोनों तर्जनी उंगलियों को स्पर्श करें। धू मध्यमाभ्याम नमः, दोनों अंगूठों से दोनों मध्यमा उंगलियों को स्पर्श करें। धैम अनामिकाभ्याम नमः, दोनों अंगूठों से दोनों अनामिका उंगलियों को स्पर्श करें। धौम कनिष्ठिकाभ्याम नमः, दोनों अंगूठों से दोनों कनिष्ठिका उंगलियों को स्पर्श करें। धम करतलकर पृष्ठाभ्याम नमः बोलकर दोनों हाथों से 3 बार ताली बजाएं। बारी आती है हृदयादि न्यास की। तो पुनः बाएं हाथ में जल लेकर दाहिने हाथ की समूहबद्ध 5 उंगलियों से नीचे दिए गए मंत्रों के साथ शरीर के विभिन्न अंगों को स्पर्श करें। धाम हृदयाय नमः, हृदय को स्पर्श करें। धीम शीर्षे स्वाहा, सर को स्पर्श करें। धूम शिखाय वसठ, शिखा को स्पर्श करें। धैम कवचाय हुम, कंधे को स्पर्श करें। धौम नेत्र त्रयाय वसठ, दोनों नेत्रों को स्पर्श करें। धम अस्त्राय फट, सर पर हाथ घुमाकर चारों दिशाओं में चुटकी बजाएं। अब माता धूमावती का ध्यान करें, हाथ जोड़कर आंख बंद कर कर। विवर्णा चंचला कृष्णा दीर्घा च मलिनांबरा विमुक्ता कुंतला रुक्षा विधवा विरल द्विजा काक ध्वज रथाड़ूरा विलंबित पयोधरा सूर्प हस्ताति रुक्षासा धूम हस्ता वरान्विता प्रबद्ध घोना तु भ्रंश कुटिला कुटिलेक्षणा शुक्तिपा सादर्शिता नित्यम भयदा काल हस्पदा। इसके उपरांत जो मंत्र है वह इसी वीडियो में एवं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया गया है। आप जानते हैं मुझे यह मंत्र मुख से देने की अनुमति नहीं है। इसके उपरांत जब आपकी साधना पूर्ण हो जाएगी तो आप कम से कम 108 और अधिक से अधिक 1008 हवन अवश्य करेंगे। हवन की जो सामग्री है वह नोट कर लीजिए। हवन की सामग्री है काली मिर्च, काला तिल, हवन सामग्री और घी। काला मिर्च, काला तिल, हवन सामग्री और घी। इस साधना में किसी कन्या को भोजन वगैरह कराने की आवश्यकता नहीं होती, बस मंत्र जप के बाद हवन किया जाता है। साधना में नियम का पालन बहुत ही आवश्यक है और इस साधना में नियम टूटने नहीं चाहिए, अन्यथा परिणाम भयानक हो सकता है। जिस यंत्र की आप स्थापना करेंगे वह इसी वीडियो के दौरान आपको प्राप्त हो जाएगा। जिन नियमों का पालन करना है और मैंने जो भी अभी आपको कर्मकांड का ज्ञान दिया उसका सारा ज्ञान इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है।
मेरा यही उद्देश्य है कि आपको 10 महाविद्या की वास्तविक साधना विधि से अवगत कराना। तो बताने में यदि कोई भूल चूक हो गई हो तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माँ गायत्री, जय जय गुरुदेव, जय माता धूमावती।